बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश के कई हिस्सों में हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली पर गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर। आपको ये जानकारी दे दे, धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया, लेकिन अब जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। तो दिवाली पर गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में AQI 500 के पार जमकर फोड़े गए पटाखों से और बड़ा प्रदूषण। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी हुई जहरीली। तो देश के कई हिस्सों में हवा जहरीली हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय मानो कोहरा छा गया हो। कई इलाकों में AQI 500 के पार जा पहुंचा है, तो कई इलाकों में AQI 500 के पार जा पहुंचा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हवा जहरीली हो चुकी है। तो इलाके में AQI 500 के पार। आप देखिए इंडिया गेट की तस्वीर, जो कि फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोहरा है, बल्कि ये वायुमंडल में प्रदूषण के कणों का असर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर दिवाली पर गैस चैम्बर बन चुका है इस समय दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में AQI 500 के पार जा पहुंचा है। तो कई इलाकों में AQI 500 के पार, और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस साल अगर हम बात करें तो मौसम काफी हद तक साफ रहा था। वायुमंडल काफी ज्यादा तक शुद्ध था। गर्मी और मानसून में बात करें, क्योंकि काफी तेज बारिशें हुई थी, लेकिन अब सांसों पर संकट बरकरार हो गया है। दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे चले। दिल्ली में 400 पार पहुंचा AQI, और कई जगहों पर AQI 900 के पार भी पहुंच चुका है। चाणक्य प्लेस में AQI 979 पर पहुंच चुका है। नारायणा गांव में 940 AQI दर्ज किया गया। तिगड़ी एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो यहां पर 928 AQI। देखिए अभी कितना ज्यादा AQI यहां पर पहुंच चुका है। नीतिबाग का 768 AQI है, और वहीं बात अगर सोमी नगर नॉर्थ की जाए तो 741 AQI है यहां पर। ये जो आंकड़ा है 500 से ऊपर बेहद गंभीर की श्रेणी में, और उसके बाद खतरनाक। अंदाजा आप लगाइए, 741 AQI। स्वामी नगर में ईस्ट पटेल नगर का अगर बात करें तो 618 AQI, और पंजाबी बाग की बात करें तो 519 AQI। वजीरपुर जहांगीरपुरी में AQI लेवल 400 के पार जा पहुंचा है। तो इस समय ये हालात है, सांस लेना दूभर हो चुका है, खासतौर से जो लोग बीमार हैं, और साथ ही जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, उनके लिए ये हवा सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि दम घोटू हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, और तस्वीरों में भी आप ये देख सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में इस समय जो हवा बनी हुई है, इसने लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। लखनऊ में क्या हाल है इस समय मौसम को लेकर और प्रदूषण को लेकर, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, यहाँ तो दम घोटू हवा हो चुकी है, लेकिन लखनऊ में दीपावली के बाद कैसी तस्वीर? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त 250 के पार है। और ख़ास तौर पर अगर हम जो यहाँ के सबसे प्रदूषित इलाकों की बात करें तो उसमें चाहे हम लालबाग की बात कर लें या फिर तालकटोरा की बात कर लें, वहाँ की स्थिति बेहद ख़राब है। वहाँ पर तकरीबन 350 के पार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो निश्चित तौर पर, हालांकि खाली इस बार नहीं बल्कि हर बार देखा जाता है कि दिवाली के मौके पर और दिवाली के अगले दिन जो प्रदूषण का लेवल होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि आज जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल अविनाश, और देखिए हमने देखा कि दीपावली के बाद AQI एकाएक बढ़ जाता है, लेकिन उससे पहले भी कई खबरें प्रदूषण को लेकर सामने आ रही थी। ऐसे में कौन कौन से वो कारक हैं जिन्हें प्रदूषण की इस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार माना जाए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि जिस हिसाब से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लोग AC का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उसकी वजह से, और चूँकि अगर हम दीपावली की बात करें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पटाखों की वजह से जो पॉल्यूशन का लेवल है थोड़ा सा ऊपर ज़रूर जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चूँकि जिस हिसाब से बड़े शहरों में गाड़ियों की तादाद बढ़ी है। हम अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 5 साल पहले के मुकाबले जो गाड़ियों की तादाद है वो तकरीबन 15 से 20% ज़्यादा हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर जिस हिसाब से गाड़ियां चलती हैं या फिर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि देखा जाए तो इस वक्त चूँकि फॉग का भी मौसम है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जब पॉल्यूशन होता है तो जो फॉग का जो स्मॉग का लेवल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो तमाम ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन का लेवल ऊपर जाता है।
बिल्कुल अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। देखिए, क्योंकि इस समय ये खबर आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जानना ये जरूरी हो जाता है कि AQI का मतलब क्या है, कैसे जो AQI है उसे मापा जाता है और इसी के साथ किसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, अगर बात 0 से 50 की हो, 0 से 50 के बीच AQI रहता है तो अच्छा उस हवा को माना जाता है। 51 से 100 के बीच रहा जाता है तो 100 उसे संतोषजनक माना जाता है। मतलब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि 100 तक हवा रहे तभी सही है, लेकिन जब 101 और 200 तक पहुंच जाता है तो थोड़ी खराब की श्रेणी में से माना जाता है और 201 से 300 के बीच में से खराब श्रेणी में माना जाता है, लेकिन 301 से 400 बहुत खराब श्रेणी इसकी मानी जाती है और उसके बाद अगर 401 और 500 की बात करें तो एक गंभीर श्रेणी में माना जाता है। लेकिन देखिए, दिल्ली NCR में 900 का आंकड़ा पार हो चुका है और हो सकता है कि शायद ये पहली बार हुआ हो इतिहास में। सवाल मेरठ से अरुण सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधा अरुण के पास चलते हैं, अरुण से जानने की कोशिश करेंगे। अरुण, सबसे पहले दीपावली के बाद मेरठ की तस्वीर के बारे में जानना चाहेंगे प्रदूषण को लेकर। जी बिल्कुल, लोगों ने दीपावली के मौके पर पटाखे चलाकर अपनी खुशी का सेलिब्रेशन तो मना लिया है, लेकिन अगर उससे अगले दिन की हम तस्वीर देखें तो मेरठ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 को पार कर रहा है। हालांकि मेरठ में जो कैंट एरिया है उसमें पटाखों का प्रयोग कम हुआ है, वहां पर AQI जो है वो बहुत ज्यादा शानदार है और इस AQI बिगड़ने की वजह से जो आसमान है उसमें ग्रे और ब्लैक कलर की जो एक चादर है प्रदूषण की वो फैली हुई है। रास्ते ही बड़ी प्रॉब्लम लोगों को, खासकर उन लोगों को है जिन्हें रेस्पिरेशन डिसीज है, सांसों की समस्या है, जिन्हें आंखों में जबरदस्त जलन है, गले में दुखन है और साथ में बहुत जबरदस्त खांसी है। नवजात शिशु के लिए भी जो माहौल है मेरठ की प्रदूषण का वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पिछले 2 दिन से अगर देखेंगे तो जो लोग सवेरे के समय मॉर्निंग वॉक किया करते थे, जो बच्चे सवेरे के समय एक्सरसाइज ट्रेनिंग किया करते थे, वो भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें शारीरिक इस तरीके की समस्याएं आने लगी हैं जो उनके रेस्पिरेशन सिस्टम को बहुत तेजी से प्रभावित कर रही हैं। लोगों ने दबाकर पटाखे चलाए हैं, दबाकर दीपावली मनाई है, लेकिन वातावरण जो है उसका बिल्कुल तालमेल जो है बिगड़ गया और बहुत जहरीली हवा जो है वो मेरठ की हो चुकी है। जी बिल्कुल, बेहद जहरीली हवा मेरठ के हो चुके। आपके पास में लौटूंगी, अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, देखिए, एक तरफ बढ़ता प्रदूषण और उसके साथ ही इस बार अल नीना वर्ष का प्रभाव, यानी कि 10 सालों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और ऐसे में जब ये दोनों चीजें एक साथ होगी तो इंसान का जीना कितना दुभर हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर अगले 1 से 2 दिनों तक चूँकि जो प्रदूषण का स्तर है कम होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जहाँ तक सवाल ठंड का है तो निश्चित तौर पर जो मौसम वैज्ञानिकों का जो अनुमान है कि इस बार जो ठंड होगी पहले के मुकाबले, पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज़्यादा होगी, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ठंड से भी बचाव लोगों को करनी पड़ेगी। हालांकि चूँकि लोग पहले से तैयारी करते हैं ठंड की, और अगर हम प्रदूषण के स्तर को कम करने की बात करें तो चूँकि प्रशासन की तरफ से भी चूँकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। वहीं अगर हम ठंड से बचाव की बात करें तो चूँकि लोग अपने स्तर से ठंड का बचाव तो करते ही हैं, साथ ही में जो बेसहारा लोग होते हैं, खासतौर पर जो गरीब तबका होता है या फिर जो सड़क किनारे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर होते हैं, उनके लिए अलाव के साथ साथ रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। तो लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, साथ में सरकारें भी, चूँकि हालांकि वो जो व्यवस्थाएं होती हैं नाकाफ़ी होती है क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि बेसहारा लोगों को मदद दी जाए ठंड में। बिल्कुल अविनाश, और इसी के साथ हमारे साथ अरुण भी बने हुए। अरुण के पास हम चलते हैं। अरुण, देखिए, अगर बात अभी प्रशासन की जाए तो उनकी ओर से प्रदूषण को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से प्रशासन जो है लगातार आर्टिफिशियल रेन जो है वो प्रयास कर रहा है कि वो जगह जगह पर किया जाए और खासकर उन जगह पर किया जाए जहां पर धूल के कण जो हैं वो हवा में घुल चुके हैं। पिछले 3 दिन से प्रयास प्रशासन का जारी है। जगह जगह आर्टिफिशियल रेन केवल इसी के मद्देनजर की जा रही है कि जो जमीन से उठते हुए धूल के कण हैं, जो पॉल्यूशन पॉइंट्स हैं, उन्हें नीचे गीला करके दबा दिया जाए, क्योंकि जब मॉइस्चर शामिल हो जाता है उसमें तो जमीन पर बैठ जाते हैं और सांसों में वो नहीं जाते हैं। लेकिन मेरठ प्रशासन जो है लगभग 70% इस पर सफलता पा पाया है, लेकिन प्रदूषण के कारण जो वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, रेस्पिरेशन डिसीज वाले लोग हैं, उन्हें लगातार अभी भी इन समस्याओं का, इन रोगों का और इन सब कारकों का जो है वो लगातार सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अरुण, आपका शुक्रिया, और अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर इस समय प्रदूषण कहर बरपा रहा है
और तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस प्रकार से दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।